राज्यसभा और लोकसभा में हंगामे के कारण नहीं चल सका प्रश्नकाल। एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक में समन्वय पर बल। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों और विद्यार्थियों का हित प्राथमिकता। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के मोर्चे पर राज्य सरकार को बताया विफल। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर घेरा। विद्यार्थियों को विवादों में उलझाकर सीट बेचने का आरोप। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की घेराबंदी तेज। चतरा में टीएसपीसी का उग्रवादी गिरफ्तार। लोहरदगा में 2 अपराधी बड़ी वारदात देने से पहले दबोचे गए। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में 22 और 23 को छोड़कर 25 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। तापमान में करीब 4 डिग्री गिरावट के आसार। बारिश के आंकड़ों में और सुधार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा और लोकसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन आज जमकर शोर शराबा हुआ। इस कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। इधर नई दिल्ली में आज एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान संसद के मानसून सत्र को लेकर साझा रणनीति पर मंथन हुआ और प्रधानमंत्री ने मार्गदर्शन किया। संसद के मानसून सत्र के बीच एनडीए की संसदीय दल की पहली बैठक मंगल मिलन का आयोजन संसदीय पुस्तकालय भवन में स्थित जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित किया। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए। सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसद सत्र के दौरान आपसी समन्वय को और मजबूत करने पर चर्चा की। परंपरागत रूप से संसद के प्रत्येक सत्र के दौरान एनडीए संसदीय दल की बैठक हर मंगलवार को आयोजित होती रही है। हालांकि इस बार इसे मंगल मिलन का नाम दिया गया। गठबंधन का कहना है कि इस नए नाम के जरिए नियमित संसदीय बैठक की सांस्कृतिक और संगठनात्मक पहचान देने का प्रयास किया गया है। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा पैदा किए जा रहे गतिरोध के बीच एनडीए की इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने एनडीए संसदीय दल की बैठक के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान मुक्त व्यापार समझौता और पेपर लिख समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने किसानों के हित को भी सर्वोपरि बताया है। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का मंगल मिलन ट्यूसडे को जो मिलना होता है, आज सब मिला और प्रधानमंत्री जी ने सबको मार्गदर्शन भी दिया है और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के मोर्चे पर राज्य सरकार को विफल बताया है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने
प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि विद्यार्थियों को विवादों में उलझाकर सीट बेचे जा रहे हैं। एक अन्य पोस्ट में नेता प्रतिपक्ष ने जेपीएससी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य के युवा ठगे महसूस कर रहे हैं। युवाओं के साथ खिलवाड़ राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसे भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कल भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रांची में जेपीएससी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। झारखंड की जनता, नौजवान जो आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, और जेपीएससी जैसा संस्थान जहां पर पारदर्शिता होनी चाहिए थी, क्योंकि झारखंड के जो पदाधिकारी होते हैं वहीं से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी उससे वो एग्ज़ाम लेते हैं, चयन करते हैं। अगर उन बच्चों के साथ ही इस प्रकार की गड़बड़ी होगी तो फिर झारखंड का भविष्य या झारखंड की स्थिति और भी खराब होगी। और उसी आंदोलन की कड़ी में 22 जुलाई को भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जेपीएससी कार्यालय का घेराव का आह्वान किया गया है। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इन्यूमरेशन प्रपत्र भरने और डिजिटाइजेशन के काम में 2 दिनों के विशेष शिविर से गति मिली है। राज्य में अब तक 69% प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कर लिया गया है। 98% वोटरों को प्रपत्र मिल चुके हैं। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के इस दौरान उन्होंने कल आयोजित होने वाली चुनाव पाठशाला और बीएलओ तथा बीएलए 2 की बैठक के बारे में बताया और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से इसमें सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू झारखंड प्रवास पर हैं। इस सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद भी राज्य के दौरे पर हैं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दोनों नेताओं से रांची में मुलाकात की। इस दौरान एसआईआर प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने, संगठनात्मक गतिविधियों समेत अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। पेसा कानून के बेहतर क्रियान्वयन पर भी नेताओं का जोर रहा। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने ओडिशा के पुरी स्थित गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। इस दौरान उन्होंने महाप्रभु का आशीर्वाद लिया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री महतो ने कहा कि भगवान जगन्नाथ सभी के पालन करता है। उन्होंने पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि की कामना की। जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, और आज जगन्नाथ जी के का दर्शन मसीबाड़ी में उनका दर्शन करने के लिए आए। इनका दर्शन ब्रह्मांड का तो दर्शन की तरह हो जाता है कि एक साथ भगवान का दर्शन होता है और पूरा जगत का दर्शन होता है। और ये जगत पालक है तो इसके प्रति हमारा ये सौभाग्य है। झारखंड में जहां एक ओर सरकारी स्तर पर औद्योगिक विकास और निवेश को लेकर पहल हुए हैं, वहीं निजी क्षेत्र में भी विकास के पहिया को तेज करने में योगदान देने को इच्छुक हैं। टाटा स्टील के चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर सर्वेश कुमार ने बताया कि झारखंड में बड़े निवेश से जुड़ी 3 परियोजनाएं शुरू हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण अनुकूल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड में हम लोग का 3 इन्वेस्टमेंट है जो इस पे काम चालू हो गया है। ऐसा नहीं कि खाली एमओयू हमने साइन किया है। एक है टिन प्लेट डिवीजन का एक्सपेंशन, उसमें हम लोग 2600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और इसका कमिश्निंग ईयर है 2028। सेकेंड है कॉम्बी मिल का 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और ये ऑलरेडी मिल चालू है। और टिन प्लेट डिवीजन का जो प्रोडक्ट है कहाँ यूज होता है, आप
खाना खाते होंगे जो पैकेजिंग होता है, फूड पैकेजिंग, उसमें होता है। कॉम्बी मिल का मेन प्रोडक्ट होता है ऑटो कस्टमर्स के लिए, हाई एंड ऑटो कस्टमर्स। और तीसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो है हिसारना टेक्नोलॉजी। हिसारना क्या टेक्नोलॉजी है जिसमें जो CO2 एमिशन है स्टील प्लांट का, उसको कैसे कम करें। उसमें 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। राज्य में बचे खुचे नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों और पुलिस ने घेराबंदी तेज कर दी है। नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। चतरा में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। TSPC का उग्रवादी नरेश गंझू पकड़ा गया है। विशेष अभियान के क्रम में लावालौंग के मदनिया गांव के जंगल से उसे गिरफ्तार किया गया। यह कुख्यात नक्सली विभिन्न मामलों में वांछित था और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। इधर लोहरदगा में भी पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगे 2 अपराधियों को हथियार समेत दबोच लिया। SDPO श्रद्धा किरकट्टा ने बताया कि वाहन जांच के क्रम में पुलिस को यह सफलता मिली। अन्य लोगों के साथ मिलकर के ये टीम जाकर के एक अल्टो गाड़ी है उसको पकड़ी है जुड़िया के आसपास, और इसमें 3 लोग थे और हथियार के साथ बरामद हुआ, जिसमें एक भाग गया। 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और अवैध हथियार साथ में प्राप्त हुआ है। रांची के जगन्नाथपुर में आयोजित रथ मेला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। धार्मिक आस्था के साथ साथ यह मेला सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं को भी जीवंत कर रहा है। हर उम्र के लोगों मेले का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। रथ यात्रा के अवसर पर रांची के ऐतिहासिक मेले में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। मेले में खिलौनों की स्टॉल्स, धातु और बांस से बने सामान, हस्तशिल्प, घरेलू उपयोग की वस्तुएं लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इस मेले में स्थानीय व्यापारी समेत विभिन्न जिलों और राज्यों को भी व्यापारी अपने उत्पाद के साथ पहुंचे हैं। यूके उत्तराखंड से आए हम, जिला नैनीताल हमारा है और यहाँ रांची में बहुत अच्छा लग रहा है। जगन्नाथ मेला में आए और ये बड़ा वाला ढोलक, छोटा वाला ढोलक से हम बच्चों के लिए खिलौने के लिए लाते हैं बेचने के लिए। ये ज़्यादा नहीं, 200 रुपये 150 रुपये ऐसे रेट करके बेचते हैं। छोटा वाला, बड़ा वाला 1100 1200 500 600 में दे देते हैं साहब जी। ऐसा अलग अलग रेट का कम बढ़ती में बेचते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, पब्लिक है, माहौल है, ठंडा मौसम है, रांची का बहुत अच्छा शहर है। यह पारंपरिक मेला केवल मनोरंजन का केंद्र नहीं बल्कि स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यापारियों के लिए भी रोजगार का बड़ा माध्यम है। दूर दराज के इलाकों से आए दुकानदार अपने पारंपरिक उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। इनमें साहिबगंज का शंखा और रांची के डोकरा कला के प्रयोग से बने पहिला, घुघरू और सहनाई भी शामिल है। हम लोग साहिबगंज से आए हैं, ठीक है, और ये चीज़ शंख से कट के शंखा हम लोग बनाते हैं और उस टाइप से लेके आते हैं। और क्या, बस शंख होता है, शंख होता है, ठीक है। शंख मशीन से काट करके पीस चूड़ी टाइप से बना करके उसके ऊपर डिजाइन बना करके फिर उसके ऊपर पॉलिश डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा लाइटेड दिखे। ये पहला है, चावल नापने वाला 1 kg का है, आधा kg का है, 1 पाव का है। मिट्टी का सांचा से इसको बनाते हैं, एल्युमिनियम का ढलाई करते हैं। इसका सांचा होता है मिट्टी का, उसमें डिजाइन देते हैं, उसके बाद में एल्युमिनियम गला के डालते हैं उसमें, तब जाकर तैयार होता है। इसका चलन पहले बहुत था लेकिन अभी कम हो गया है क्योंकि आज का जमाना में सब आधुनिक हो गया है। देखिए सहनाई बनाते हैं, शादी में बजता है, ढोल वगैरह ये सब बनाते हैं। घुंघरू है जो मंडा बोलते हैं हम लोग, जो एक त्यौहार है, जो पूजा है, उसमें इसमें पैर में बंधा के और डांस करते हैं। जो पीतल का है ये सब महंगा आता है, ये सब ज़्यादा हम लोग नहीं बनाते हैं। जो डिमांड करता है तब जाकर बनाते हैं इसको। इस मेले में असम के कारीगरों ने बांस से बनी फैंसी डिजाइनर और डेकोरेटिव सामानों के स्टॉल्स भी लगाए हैं जो पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। हमने बहुत आइटम लेके आए, घर सजाने वाला, जैसे गमला हो गया, ये मोबाइल स्टैंड हो गया, ट्रे वगैरह हो गया, सब बाम्बू का ही बनाते हैं। हम लोग खुद बनाते हैं, बाम्बू का खेती भी है, हम लोग बाम्बू का ही काम करते हैं। रांची का पारंपरिक रथ यात्रा मेला हर साल की तरह इस बार भी आस्था, संस्कृति और लोक जीवन का सुंदर संगम बनकर उभरा है। यह मेला न सिर्फ धार्मिक परंपराओं को जीवित रखे हुए है बल्कि स्थानीय व्यापार और सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान दे रहा है। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। रांची समेत राज्य के कई जिलों में 22 और 23 को छोड़कर 25 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। खूंटी, गुमला, लोहरदगा और रांची में आज भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के अलावा 24 जुलाई को पलामू, लातेहार और गढ़वा में भी तेज बारिश के आसार हैं। 25 जुलाई को भी रांची, रामगढ़ और बोकारो समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। 24 घंटे के बाद तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। बारिश के आंकड़ों में सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम की स्थिति अन्य जिलों की तुलना में बेहतर है। चतरा, देवघर, गढ़वा, कोडरमा और पाकुड़ में मानसून की बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है। वैसे हफ्ते भर भी बारिश की वजह से वर्षा आंकड़ों में सुधार हुआ है और बारिश की कमी इस मानसूनी सीजन घटकर अब 30% रह गई है। डिजिटल भारत अभियान और प्रौद्योगिकी विकास के कारण भारत में डिजिटल लेन देन बढ़ा है। इस वर्ष जून तक देश में 55 करोड़ 49 लाख से अधिक उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़े हैं। सरकार की ओर से कल संसद में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 26,162 करोड़ रुपए के यूपीआई से लेन देन हुए। 55 करोड़ 49 लाख से अधिक उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सरकार ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के जरिए 24,162 करोड़ लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य 314 लाख करोड़ रुपए रहा। उन्होंने बताया कि यूपीआई लेनदेन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कई कदम उठाए हैं। इनमें धोखाधड़ी रोकने के लिए जोखिम आधारित लेनदेन सीमा, मोबाइल नंबर में अनधिकृत बदलाव और एसएमएस आधारित प्रमाणीकरण के दुरुपयोग पर रोक है। यूपीआई ऐप्स के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। जानकारी दी गई है कि यूपीआई को कई देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ा गया है, जिससे अगर देखा जाए तो पीपल टू पीपल और खासतौर से पीपल टू बिजनेस भुगतान को आसान बनाया जा सके। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए नई दिल्ली से पैरा खिलाड़ियों के दल को रवाना किया गया। खेल प्रेमियों को भारतीय दल से पदकों की झंडे की उम्मीद है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2026 के आगाज होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले नई दिल्ली में आयोजित खिलाड़ियों के सेंड ऑफ सेरेमनी में 28 सदस्यीय भारतीय पैरा दल को भव्य विदाई दी गई।
समारोह में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया और M3M फाउंडेशन के अध्यक्ष पायल कनोडिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारे खिलाड़ी खेलने नहीं मेडल जीतने जा रहे हैं। ये खिलाड़ियों में विश्वास है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने खेलों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। चाहे वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, चाहे वो खेलो इंडिया स्कीम हो, जितनी भी स्कीम है उनसे खिलाड़ियों को बेनिफिट हुआ है। ये बहुत खुशी का दिन है कि हम इतना बड़ा कंटिंजेंट कॉमनवेल्थ के लिए ग्लासगो भेज रहे हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं पैरा ओलंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन भी नियुक्त की गई हूँ और मेरी लीडरशिप के अंडर इतना बड़ा कंटिंजेंट बच्चों का गया है एंड आई एम श्योर ये भारत को प्राउड करेंगे और भारत के लिए बहुत सारे मेडल्स जीत कर आएंगे। भारत को, अपने परिवार को और हम सबको बहुत बहुत प्राउड करने वाले हैं ये सारे बच्चे जो गए हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पैरा खिलाड़ियों का दल 5 खेलों पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा स्विमिंग, पैरा ट्रैक साइकिलिंग और महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल में चुनौती पेश करेगा। इस बार हमारी टीम काफ़ी अच्छी है। 28 एथलीट्स जा रहे हैं। 11 पैरा एथलेटिक्स में, 7 पैरा पावर लिफ्टिंग में, 5 पैरा स्विमिंग में, 4 जा रहे हैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल में और 1 पैरा साइकिलिंग में। तो आप समझिए सबसे ज़्यादा जो मेडल चांसेस हैं वो पैरा एथलेटिक्स में ही हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में भी हैं, लेकिन पैरा एथलेटिक्स में हमारे अच्छे चांसेस हैं और हम 5+ मेडल्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने हमारे आ जाएंगे। आत्मविश्वास और ऊंचे हौसलों से भरा भारतीय पैरा दल अब ग्लासगो में देश के लिए पदक जीतने के इरादे से तैयार है। उम्मीद है कि हमारे पैरा खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए नई सफलता की कहानी लिखेंगे। सुशील कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। फीफा विश्व कप विजेता स्पेन की टीम का स्वदेश लौटने पर राजधानी मैड्रिड में भव्य स्वागत हुआ। स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर विश्व विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। स्पेन में जगह जगह जीत का जश्न मनाया जा रहा है। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीतने के बाद स्पेन की विश्व विजेता टीम का राजधानी मैड्रिड में ऐतिहासिक स्वागत हुआ। सोमवार रात शहर का प्रतिष्ठित सिबिल स्क्वायर लाल पीले रंग में रंगा हुआ नजर आया, जहां लाखों फुटबॉल प्रशंसकों ने अपनी चैंपियन टीम का जोरदार अभिनंदन किया। दिन भर चले जश्न के दौरान स्पेनिश खिलाड़ियों ने ओपन टॉप बस में पूरे शहर में विजय जुलूस निकाला। सड़क के दोनों ओर लाखों प्रशंसक स्पेन के झंडे लहराते हुए, टीम के समर्थन में नारे लगाते हुए और खिलाड़ियों का अभिवादन करते हुए नजर आए। विजय परेड के बाद टीम सिबिल स्क्वायर पहुंची, जहां खिलाड़ियों ने करीब 1 घंटे से अधिक समय तक मंच पर प्रशंसकों के साथ जीत का जश्न मनाया। खिलाड़ियों ने गाने गाए, डांस किया और विश्व कप जीतने के यादगार सफर को साझा करते हुए समर्थकों का आभार व्यक्त किया। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 21 जुलाई वर्ष 1890 में जयराम दास दौलतराम का जन्म स्वतंत्रता पूर्व सिंध के कराची में हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। मुंबई में नमक सत्याग्रह के दौरान वे मुख्य संगठनकर्ताओं में से एक थे। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जयराम दास दौलतराम ने उनके पत्र यंग इंडिया का संपादन किया, लेकिन शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिए गए और गांधी इरविन समझौते के बाद ही उन्हें 1931 में जेल से रिहा किया गया। वे संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए। स्वतंत्रता के बाद जयराम दास बिहार के पहले राज्यपाल और भारत के दूसरे कृषि मंत्री नियुक्त किए गए। उनकी स्मृति में भारत सरकार ने वर्ष 1985 में डाक टिकट भी जारी किया। 21 जुलाई 2009 में गंगूबाई हंगल का निधन हुआ। गंगूबाई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका थीं। उन्होंने सवाई गंधर्व से संगीत की शिक्षा ली। गंगूबाई ने ख्याल गायकी की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगूबाई हंगल आधी सदी तक शास्त्रीय संगीत की महत्वपूर्ण हस्ती रहीं। गंगूबाई ने कई बाधाओं को पार कर अपनी गायकी को एक मुकाम तक पहुंचाया था। उनकी आत्मकथा नन्ना बदुकिना हादू यानी मेरे जीवन का संगीत शीर्षक से प्रकाशित हुई। भारतीय शास्त्रीय संगीत में इनके महती योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 1971 में पद्म भूषण और वर्ष 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा और लोकसभा में हंगामे के कारण नहीं चल सका प्रश्नकाल। एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक में समन्वय पर बल। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों और विद्यार्थियों को का हित प्राथमिकता। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के मोर्चे पर राज्य सरकार को बताया विफल। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर घेरा। विद्यार्थियों को विवादों में उलझाकर सीट बेचने का आरोप। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की घेराबंदी तेज। चतरा में टीएसपीसी का उग्रवादी गिरफ्तार। लोहरदगा में 2 अपराधी बड़ी वारदात देने से पहले दबोचे गए। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में 22 और 23 को छोड़कर 25 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। तापमान में करीब 4 डिग्री गिरावट के आसार। बारिश के आंकड़ों में और सुधार।